बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुर्रुल उस्मान की किस्त नंबर 92 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बज़ाहिर यही मालूम होता है कि आने वाली किस्त का ये अकलौता ट्रेलर होगा, जो कि अच्छी बात है। और इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा होता है कि आने वाली किस्त के खास हाईलाइट्स ये होंगी। उस्मान गाजी की खुफिया जगह जहाँ हथियार बनाने का काम हो रहा है, उस पर हमला होगा, जिसके जवाब में उस्मान गाजी एक नया प्लान तैयार करेंगे और निकोला पर हमला करेंगे। इसके अलावा चंद सवालात भी जहन में आते हैं कि एरियोस का राज कब खुलेगा और क्या हमें आग तैमूर के मुतालिक मजीद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि इस बारे में मदाह बहुत कंफ्यूज हैं कि आग तैमूर आखिर कैसे बाज़ंतीनियों में पहुंचा। और इससे बढ़कर ये कि आयशा खातून के साथ कभी भी कोई छोटा बच्चा कुर्रुल उस्मान के सीजन 1 से अब तक नहीं दिखाया गया, तो आखिर आग तैमूर उस किले में कैसे इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया। यहाँ आग तैमूर का मामला बिल्कुल सुंगरतकीन जैसा है, जिसे मंगोलों ने अगवा कर लिया था। फर्क सिर्फ ये है कि सुंगरतकीन के आने तक इसका जिक्र चलता रहा था, जबकि आग तैमूर का जिक्र सिर्फ चंद अक्सात पहले ही हमें सुनने को मिला है। और नाज़रीन इकराम, निकोला को यूं उस्मान के हाथों गिरफ्तार देखकर बहुत अच्छा लगा। उस्मान बे का सबसे बड़ा दुश्मन निकोला आखिरकार उनके हाथ में इस बार आ ही गया। और निकोला की गिरफ्तारी का माजरा कुछ यूं दिखाई देता है कि शायद निकोला उस्मान की हथियार बनाने वाले साइट पर हमला करे और वहीं उस्मान मौके पर पहुंचकर ये हमला नाकाम बना दे। और लड़ाई के दौरान निकोला उस्मान के हाथों कैदी बन जाएगा, जिसे रस्सी डालकर फिर कबीले में लाया जाएगा। ट्रेलर में है कि उस्मान निकोला के बदले एनागोल कला का मुतालबा करता है और ट्रेलर देखकर लगता तो ऐसा है कि उस्मान निकोला को खत्म कर देगा और फिर एनागोल किले की तरफ मार्च करेगा अपनी उस फौज के साथ, जो कि अभी तक नहीं दिखाई गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि महमद बोजदै के ट्रेलर दिखाते हैं कुछ और हैं और होता कुछ और है। मुझे लगता है कि निकोला को कैद से फरार करवा दिया जाएगा और इस सिलसिले में बार्किन बे का रोल अहम होगा और एरियोस बार्किन के जिम्मे ये ड्यूटी लगाएगा कि निकोला को कबीले से फरार करवाए। अच्छा, बार्किन से मुझे याद आया कि मेरे वो नाजरीन जो कि मुझे टोक रहे थे कि आप तो सलजन बोलती हैं और असल लफ्ज सलजान है, तो वो मेरी पिछली वीडियो देख के बताएं कि मैंने उसमें क्या सलजान ठीक बोला है और दूसरा लफ्ज यही था बार्कन। तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मुझे बार्कन भी बोलना आ गया है। वैसे ऐसे कमेंट्स पढ़कर यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं, जब क्लास के प्रोफेसर्स इंग्लिश की गलत प्रोनाउंसिएशन पर टोका करते थे। बहरहाल, मैं अपने इन मदाहों की मशकूर हूँ जो कि मेरी इन गलतियों पर मेरी रहनुमाई करते हैं। वैसे नाज़रीन इकराम, अगर वाकयात के हिसाब से देखा जाए तो अब इस सीजन में दिखाने को इसके अलावा कुछ नहीं बचा कि एनागोल कला कब तक फतह होता है और निकोला का कब तक खात्मा होता है और निकोला किस तरह तुर्गुत के हाथों कत्ल होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग भी जानते हैं कि ड्रामे में कुछ साइड स्टोरी लाइन्स भी चल रही हैं। मसलन अभी बार्किन का अंजाम देखना बाकी है, एनागोल का किस तरह फतह से पहले मुहासरा किया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम स्टोरी लाइन सालवी खातून की है। और बार्किन की बीवी सालवी खातून अब तक हमने एक मनफी किरदार में ही देखी थी, जिसके अंदर मलहुन के खिलाफ नफरत और हसद का जहर भरा हुआ है। किस्त नंबर 91 के बाद से हम एक और मैच्योर किस्म की सालवी खातून को देख रहे हैं, जो कि बार्किन के कामों को शक की नज़र से देख रही है और इससे सवाल भी कर रही है। हो सकता है कि आने वाली अक्सात में सालवी को कोई ऐसी टिप मिले जिसमें इसे बार्किन पर शक हो जाए कि इसका ये शौहर इसके वालिद और उमर बे के कत्ल में मुलव्विस है। और ऐसा ना भी हो तब भी नाज़रीन इकराम, एरियोस की गिरफ्तारी करीब है और इसके गिरफ्तार होने पर यह राज तो खुल ही जाएगा, जिसके बाद बार्किन का जिंदा रहना भी नामुमकिन है। और एरियोस की गिरफ्तारी का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आखिरकार आग तैमूर भी एनागोल पहुंच गया है और एरियोस भी इसके सामने जाहिर हो गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आग तैमूर ये नहीं जानता कि 10 साल पहले इब्राहिम फकी के नाम से कोई दरवेश सौत में आया था और इसके आने के बाद फौरन सौत में धमाका हुआ, कबीले में मारी की मौत हुई, आगचा चौबान की शहादत हुई, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो उम्र आग तैमूर की दिखाई गई है वो शायद 20 या 22 साल है, तो इस हिसाब से उस वक्त आग तैमूर की उम्र 9 या 10 साल होगी। वैसे आग तैमूर को इस वक्त तारीखी तौर पर 36 साल का होना चाहिए, लेकिन देखने में ये 20-22 साल का मालूम होता है। और आग तैमूर की असल तारीख पर जल्द आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस्मान बे तो इब्राहिम फकी से वाकिफ है, तो उम्मीद है कि जल्द ही उस्मान इब्राहिम फकी को देख लेगा और फिर उसकी गर्दन उस्मान के हाथों उतरेगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये खबरें भी गर्दिश में है कि शायद बोरान का ये आखिरी सीजन हो। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा लगता है कि निकोला काई कबीले से फरार होकर और भी खतरनाक हो जाएगा और मजीद ताकत के साथ उस्मान के मुकाबले में आएगा। और यह भी मुमकिन है कि किसी हमले में बोरान की मौत निकोला के हाथों हो जाए।
लेकिन नाज़रीन इकराम, बुरहान का किरदार इसी सूरत में ख़त्म करना ठीक है अगर दूसरे सीजन में आकचा कोजा का किरदार लाने का इरादा है। लेकिन अगर अगले सीजन में भी ये तारीखी किरदार नहीं आता तो फिर बुरहान ही बेहतरीन किरदार है जो कुरुलुश उस्मान में रहना चाहिए। आया निकोला काई कबीले से किस तरह निकलेगा, इस बारे में एक और सूरत ये भी हो सकती है कि आग तैमूर की असलियत एरियोस पर वाज़ेह हो जाए और वो बाज़ंतीनियों की कैद में आ जाए। फिर निकोला के बदले में आग तैमूर का तबादला किया जाए, जिसके बाद फिर किसी हमले में बुरहान निकोला के हाथों कत्ल हो जाए। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश उस्मान में जिसने आल्प की एंट्री हुई है यानी कि अब्दुर्रहीम, तो वो शख्स तो छुपा रुस्तम निकला। आप में से काफ़ी लोग इस आल्प की हकीकत जान चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बताती चलूँ कि अब्दुर्रहीम का असल नाम रहीम मुरादोव है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट है और तमाम किस्म के हथियार इस्तेमाल करने की स्पेशल महारत और तकनीक से वाकिफ है। और महमद बोजदैक के 4 ड्रामों यानी महमत कुतुल अमारे, दरुल शर्तरुल, कुरुलुश उस्मान और दास्तान, इन चारों ड्रामों में जितने भी फाइट सीन्स हम लोग देखते हैं इन्हें यही कोरियोग्राफ करते हैं। दरुल शर्तरुल में इन्होंने आल्तान यानी अर्तुरुल, नूरुद्दीन सोनमेज यानी बामसी को तलवार चलाना सिखाई थी और इन्होंने ही चंगेज जोशकुन यानी तुर्गुत एल्प को कुल्हाड़ा चलाना सिखाया। जबकि कुरुलुश उस्मान में इन्होंने ही उस्मान की जंगी ट्रेनिंग करवाई है। लेकिन अभी ये मालूम नहीं कि ये इनकी गेस्ट अपीयरेंस है या फिर आने वाली एक साथ में भी ये कुरुलुश उस्मान में हमें काम करता दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमें ये यूं ही देखने को मिलते रहे तो मद्दाहों के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और आप लोग अगर इन्हें आने वाली एक साथ में देखना चाहते हैं तो महमद बोजदैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर सिर्फ एक कमेंट लिख दें, अब्दुर्रहीम। तो उम्मीद है कि महमद बोजदैक हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे और इन्हें आने वाली एक साथ में भी दिखाएंगे। आखिरी बात यह है कि कुछ मद्दाह ये एतराज़ कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक शहजादी को बचाने के लिए सारी लड़ाई की जा रही है। तो उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि ये कोई नई स्टोरी लाइन नहीं है। दरुल शर्तरुल में हलीमा को अर्तुरुल ने जिस तरह बचाया था, फिर काई कबीले ने इन्हें जिस तरह प्रोटेक्शन दी, और दरुल शर्तरुल के सीजन 5 में छोटा उस्मान किस तरह एक बाज़ंतीनी फैमिली को बचाता है, तो ये मुसलमानों की रवायत है कि वो जालिम के खिलाफ मजलूम का साथ देते हैं और अगर कोई इनसे पनाह मांगे तो पनाह भी देते हैं और फिर निभाते हैं। बल्कि तारीख में तो ऐसी मिसालें भी हैं, किसी मुसलमान ने अगर किसी अजनबी को पनाह दी और वो अजनबी इस मुसलमान के भाई का कातिल निकल आया तो इसके बावजूद उस मुसलमान ने पनाह का ही अहद ना तोड़ा और उस अजनबी को कह दिया कि चुपके से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरे खानदान के बकाया अफराद को इसका इल्म हो और वो तुम्हें कसास में कत्ल कर दें। तो नाज़रीन कराम, मुसलमानों का माजी ऐसी ताबनाक मिसालों से भरा हुआ है और अगर आप जदीद दौर में ऐसी कोई मिसाल देखना चाहते हैं तो वो उसामा बिन लादेन की है, जिसे तालिबान ने अमेरिका के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया था और यही दलील दी थी कि उसामा बिन लादेन हमारे पास मेहमान है और हम अपने मेहमान को किसी भी सूरत में दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।